देखते ही देखते सन 2024 का आगाज़ हो चुका है और बहुत जल्द हम 2024 में प्रवेश भी कर जाएंगे। परंतु ये क्या, अभी तक जो हमारे बाधा परेशानी जो दिक्कत बनी हुई है, क्या वो सब 2024 में दूर हो पाएंगे? क्या हम उस सफलता के शिखर को प्राप्त कर पाएंगे जहां से हमने कभी प्रारंभ किया था, एक शून्य से प्रारंभ किया था? तो क्या वो शिखर की हमें प्राप्ति हो पाएगी? आज बात उस पर होने जा रही है। कैसे ये 2024 जो आपके जीवन पर आने वाला है, ये आपको धन लाभ ही नहीं, आपके जीवन में निवेश को भी प्रतिफल आपको दिला पाएगा। इस बात को भी हम समझेंगे, एक एक बातों को समझेंगे, सारी बारीकियों को आप समझिएगा, सारी बातों को आप समझिएगा, ताकि आप स्वयं एक निर्णय निकाल पाए कि सन 2024 आपके लिए कैसा होगा और किस प्रयोग के द्वारा इस साल को हम बहुत बेहतर ले जा सकते हैं, सफलता की बुलंदियों पर जा सकते हैं। इस बात को भी आप समझिएगा। आपके अपने लग्न राशि के अनुसार ठीक आपके दूसरे भाव पर शनि देवता विद्यमान है। अब शनि देवता को ही हमने क्यों लिया, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा। तो बात भाई यहाँ पर कैरियर की हो रही है, आपके कर्म क्षेत्र की हो रही है, और कर्म के कारक हमारे शनि देवता को यहाँ पर माना गया है। दूसरी तरफ आपके जो दशमेश बनते हैं वो आपके कर्म के स्वामी होते हैं, अर्थात आपके कैरियर के जो स्वामी होते हैं वही बनते हैं हमारे शुक्राचार्य जी महाराज, शुक्र देवता। ये दोनों की स्थिति ये डिसाइड करेगी आपका 2024 कितना अनुकूल जाने वाला है। दूसरे पॉइंट पर हम समझेंगे कि वो अंक ज्योतिष के अनुसार अंक 2024 आपके लिए क्या लेकर के आएगा, ये हम जानेंगे। और तीसरे में सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि गोचर लग्न पद्धति के अनुसार वो कौन से कार्य हैं जो हमारे जीवन पर इस समय पर सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेंगे, अर्थात हमें प्राप्त होगा। तीनों ही पॉइंट को समझिएगा, तब स्वयं आप निर्णय निकाल पाएंगे। शनि देवता आपके धन भाव पर, पता है आपको, शनि देवता जिस भाव पर गोचर करते हैं वो स्थान हमारे कर्म का स्थान हो जाता है। आपके धन भाव पर है, सबसे ज़्यादा जो काम आप कर पाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने धन को मैनेज करने की एक सबसे बड़ी आपको काम प्राप्त है। आपको काम मिली हुई है आपके धन संबंधी कार्य को करने के लिए। शनि देवता पूरे 30 साल बाद आपके धन भाव पर आए हैं, इस बात को मत भूलिएगा। अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण से, कार्मिक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ग्रोथ कारक ये शनि देवता हैं। अब पूरे के पूरे 2024 भर रहेंगे। 2024 के बाद ये शनि देवता आपके धन भाव को छोड़ करके चले जाएंगे 2025 में, और जैसे ही ये जाते हैं पुनः फिर से 30 साल बाद आपके धन भाव पर आएंगे। भाई इससे बड़ा क्या होगा कि धन के स्वामी धन भाव पर हैं, इसलिए यही वो साल है जो आपके आर्थिक लक्ष्य को आपको प्राप्त दिला सकता है। अर्थात कैरियर के द्वारा आपके आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति इसी 2024 में आपको हो सकती है। शनि देवता आपके ठीक दूसरे घर पर हैं, यहाँ से इनकी कुछ दृष्टियाँ पड़ रही हैं, इनको समझिएगा। इनकी दृष्टियाँ पड़ रही हैं ठीक आपके चतुर्थ भाव पर, मतलब आपको एक काम कहाँ मिल गया, चतुर्थ भाव पर। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, अनुकूल है आपके लिए सन 2024। या फिर आप नया प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, भूमि गाड़ी इत्यादि खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, शनि देवता स्वयं कंस्ट्रक्शन के कारक माने गए हैं। आपको वहाँ मेहनत करना है। शनि की तीसरी दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ पर मेहनत होती है, अर्थात हमने वो मेहनत कर लिया तो हमें वो प्राप्त भी हो गया, अर्थात चतुर्थ भाव के सारे जो एडवांटेज हैं वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। चतुर्थ भाव चूंकि मेरी माता है और मेरी मातृभूमि होती है, इस समय पर अपनी मातृभूमि और माता से अपना किसी प्रकार से नाता जरूर रखिएगा, वहाँ से आपको सफलता मिल सकती है। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि शनि की जो दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर, धन भाव से दृष्टि दे रहे हैं अष्टम भाव पर। यदि कहीं पर पैसे फंसे हुए हैं, यही शनि देवता आपको आपके करियर में पैसा निकाल के देंगे। होता है हम अपने कार्य क्षेत्र में बहुत से पैसे लगा देते हैं, लेकिन उसके अनुरूप हमें सफलता नहीं मिल पाती। हम पैसा तो लगाते हैं, 2 रुपये लगाएं और ये विचार के लगाते हैं शायद मुझे 4 रुपये की प्राप्ति हो जाए, परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति बन पड़ती है कि वो 2 रुपये में से भी हमारे पास सिर्फ एक सिक्का मात्र बच पाता है, अर्थात बहुत कम पैसे की प्राप्ति हो पाती। तो यहाँ पर धन भाव से देख रहे हैं आपके गुप्त भाव को, तो गुप्त धन का भी एक सोर्स आपको मिल सकता है। गुप्त कार्य आपके जो आप मतलब ऐसा कोई कार्य है, यदि आप कोई गुप्त रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रखिए, आपको गुप्तता के द्वारा ही आपको सफलता मिल सकती है, इस बात को मत भूलिएगा। आपको अपने कार्य को गुप्त रखना है, जिसके द्वारा आपके परिवर्तन सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव हमारे परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। इस कारण से सन 2024 आपके लिए परिवर्तनकारी हो सकता है, इस बात को मत भूलिएगा।
अब शनि के पास एक दृष्टि भी है, शनि के पास एक दृष्टि और है जो इनकी दसम दृष्टि है, तो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। अब लीजिए कितना अच्छा हो गया, शनि देवता सीधे आपके 10वें भाव को 11वें भाव को दृष्टि दे रहे हैं। 11वां भाव मेरे इनकम का है, मेरे बढ़ोतरी का है, मेरे लाभ का है। उस चरम स्थिति को प्रदान कर पाएंगे, उस लाभ को आप प्राप्त कर पाएंगे जो आप अपने कैरियर में चाहते हैं। भाई काम हम किस लिए करते हैं? अपने लाभ प्राप्ति के लिए करते हैं। शनि देवता की धन भाव से दृष्टि है, धन भाव से देख रहे हैं, तो यही 2024 वो स्थान हो सकता है, वो कार्य हो सकता है जहां से आपको लाभ मिलने की संभावना सर्वाधिक बन जाती है। आपके मन में एक बात भी आ रही होगी कि शनि देवता भाई सन 2023 से चल रहे हैं, तो मुझे अब तक लाभ क्यों नहीं मिला? तो ध्यान दीजिएगा, शनि देवता का ट्रांजिट 2.5 वर्ष का होता है, इसलिए हो सकता है उनके देने में आपको विलंब हो जाए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि शनि देवता आपको प्रदान न करे। कर्म के स्वामी है, जिस दिन ये पसीना बहता है, जिस दिन मेरे हाथों से बहुत कर्म होता है, आप समझ जाइए कि शनि देवता उस दिन मेहरबान है, आपके इनकम भाव को दृष्टि दे रहे हैं। अब ये 8 नंबर की राशि जहां पर देख रहे हैं, अर्थात आपको इस टाइम पर पूरे 2024 में आपके इनकम को आपको गुप्त रखना है। हम होता है कभी हम बहुत प्रफुल्लित होते हैं, प्रसन्नता महसूस करते हैं, तो अपनी बातों को सबको बता देते हैं, ये नहीं करना है। अपने कार्य को आप जितना सीक्रेट रखेंगे उतना आपके लिए सफलता कारक रहेगा सन 2024, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एकादश भाव हमारे सामाजिक दायरे को प्रदर्शित करता है, आपका काम बनेगा समाज से जुड़ करके, लोगों से मिलना जुलना, पार्टी में जाना या फिर लोगों के साथ घुलना मिलना, इससे आपके काम बनेंगे। अच्छा, काम बने का मतलब ये हो गया भाई शनि की दृष्टि, हमको हमारी ड्यूटी लगी हुई है उस स्थान पर, यदि हमने अपनी ड्यूटी निभा लिया, शनि देवता कहेंगे अरे वाह इसने तो अपना ड्यूटी पूर्ण कर लिया। अब चूंकि कर्म की बात हो रही है, तो कर्म के स्वामी आपको बहुत कुछ आपके कार्य क्षेत्र में सक्सेस दिला जाएंगे इसी सन 2024 में। अब अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, जो कि है हमारे अंक ज्योतिष के अनुसार सन 2024 का क्या प्रभाव रहेगा। तो सन 2024 को आप ऐसे समझिए, 2024 हमने लिखा, इसमें धन कर दिए सबके बीच में, अब इसको आप जोड़ लीजिए, तो 2 धन 2 बराबर 4, 4 और 4 मिलकर के होते हैं 8, अर्थात पूरे इस सन 2024 के जो मूलांक निकल करके सामने आते हैं वो 8 नंबर निकल के आता है। आपको पता है इस 8 अंक के स्वामी कौन है? इसके स्वामी है हमारे शनि देवता, इसलिए 8 नंबर के स्वामी शनि देवता। अब लीजिए, एक तरफ आपके धन भाव पर शनिदेव विराजमान है, दूसरी तरफ से आपके कर्म के स्वामी भी कर्म के देवता हो गए, कर्म के कारक हो गए, और दूसरी तरफ पूरे सन 2024 का जो मुझे वो प्रभाव है शनि देवता ने अपने हाथ में ले रखा है कि हाँ भाई सन 2024 कर्म प्रधान होगा, और आपके तो भाई धन भाव पर है, इसलिए आपको कर्म से अटूट संपदा दिला सकते हैं, यही शनि देवता आपके धन भाव पर है। आप स्वयं देखेंगे बैंक बैलेंस की वृद्धि भी आपको सन 2024 में देखने को मिल सकती है, इतना प्रभावी हो सकते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार आपके लिए अनुकूल होगा। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पर, जो हमारा है गोचर लगन पद्धति। इसके अनुसार होता ये है, जिस ग्रह को हम ले रहे हैं उसको हम लग्न पर स्थापित कर देते हैं। जैसे कि आज हम करियर की बात कर रहे हैं, तो कर्म के स्वामी कौन हो गए? तो हमारे शनि देवता, तो शनि देवता को हमने लग्न पर लिख दिया, और कौन से राशि पर यहाँ बैठे हैं? तो 11 नंबर की राशि पर यहाँ 11 लिख दिया। बहुत से ज्योतिषी भाई बहन भी हमारी इस कार्यक्रम को देखते हैं, उनके लिए भी एक नई शिक्षा होगी, एक नया ज्ञान होगा, ताकि वो अपना ज्ञान की वृद्धि कर सके और दूसरों को भी इससे लाभान्वित करा पाए। तो इसके बाद आगे लिख देते हैं 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। अब इसमें आपको एक सिंपल सा एक देखना है, आपकी राशि कौन है? मकर राशि। मकर राशि पूरे इस चार्ट में कहाँ पर है? 10 नंबर कहाँ लिखा है? तो 10 नंबर आपका ये लिखा, अर्थात ये पूरा साल शनि देवता की कृपा से आपको 12वें भाव के रिजल्ट मिलेंगे। 12वां भाव यूं तो हमारे खर्चों को प्रदर्शित करता है, परंतु ये बात नहीं भूलना है 12वां भाव हमारा निवेश है, इसलिए हमने शुरू में ही कहा था ये साल आपके धन लाभ की वृद्धि करने वाला और साथ ही साथ आपके निवेश कराने वाला होगा। इस सन 2024 में एक बड़ा निवेश आप कर सकते हैं, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी में हो या गोल्ड में हो या फिर कोई शेयर मार्केट संबंधी हो या कहीं पर भी हो, आप कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं जहां आप चाहते हैं, क्योंकि निवेश इस समय पर ज़्यादा प्रभावी होगा। द्वादश भाव जिस प्रकार से अष्टम भाव हमारे बदलाव को प्रदर्शित करता है, 12वां घर भी हमारे बदलाव को प्रदर्शित करता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इस हिसाब से ये साल निकल करके कैसा हुआ? तो एक तरफ धन भाव पर शनि देव धन देंगे, लाभ भाव पर इनका प्रभाव है, या ये न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपका
राशि से एकादश भाव को दिखा रहे हैं तो धन लाभ यहाँ पर दे दिए, लाभ भाव को दिखा दिए, और यहाँ 12वां भाव दे दिए मतलब बदलाव। कुल मिलाकर के ये साल आपके धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल, और कोई विशेष बदलाव की स्थिति आपको इसी सन 2024 में आपके परमात्मा, आपके इष्ट कृपा, आपके गुरुवर की कृपा से आपको यही प्राप्त हो सकता है। बीते ताहि बिसारदे, अब आगे की सोच, जो गया सो गया। अब आने वाला साल एक नए सूर्य की रोशनी लेकर के आ रही है, हमें उसका साक्षात्कार करना है, उसको प्रणाम करना है, और उगते सूरज को यदि हमने प्रणाम कर लिया तो ये समझें कि हमारे जीवन में जिस प्रकार से सूर्य सारे जीवन सारे जगत को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार से वो हमारे जीवन को भी प्रकाशित करेंगे, और हमारा जीवन भी खिल करके निखर करके सामने आएगा। ध्यान रखिएगा, आपके जो आपके जो दशमेश बनते हैं, ये बनते हैं शुक्रदेव। आपके पास वो टैलेंट है, आपके पास वो गुण है कि कैसे मैं अपने कार्य को क्षेत्र को बहुत अच्छा बना सकता हूँ। दशमेश जब शुक्र देवता बनते हैं, 7 नंबर की राशि है, मतलब अपने कार्य में आपसे बेहतर कोई राशि नहीं हो सकती जो बैलेंस बनाना चाहते हैं। ये अपने कैसे भी आपकी स्थिति हो, कैसे भी आप देख लीजिए, अपने कार्य में यदि बहुत उन्नति है तो भी आप बैलेंस बना करके चलेंगे, और बहुत यदि स्थिति खराब हो गई है तो भी आपको बैलेंस एक समानांतर स्थिति बना करके चलने का सामर्थ्य आपके पास सदैव के लिए है, क्योंकि दशम भाव के स्वामी आपके शुक्र बनते हैं। शुक्र कौन है? शुक्र धन है, शुक्र हमारा प्रेम है। इसलिए ऐसे लोग अपने काम से बड़ा प्रेम करते हैं। एक तरफ सब आ जाए, लेकिन दूसरी तरफ यदि मेरा काम आ जाए, यदि मैं बीमार भी पड़ जाऊं, 100 डिग्री यदि मेरे बहुत तेज बुखार भी है, तो भी मैं उठ करके अपने काम को प्राथमिकता देता हूं। ये राशि होती है आपकी अपनी राशि, मकर राशि। और इसी प्रकार से 2024 आपके लिए बहुत श्रेष्ठतम होने वाला है। वो ग्राफ आप प्राप्त कर पाएंगे जो सफलता का ग्राफ आपका शून्य से प्रारंभ करके आप शिखर तक अपने ग्राफ को इसी साल पर ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जहां जहां आपको बताया है, इसको आप समझिएगा, दोबारा तिबारा 4 बार इसको बार बार सुनिएगा, जिससे आपके अवचेतन मन में भी यह बात जागृत हो जाए कि हाँ, मेरे जीवन में ये परिवर्तन होना है। रीजन आपको इतनी मजबूती से, इतने मेहनत के द्वारा आपको बताए हैं। भगवान करे आपका जीवन बहुत तरीके से परिपूर्ण हो, आपके करियर में आप बुलंदियों को प्राप्त कर पाएं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बड़ा मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आप जैसे प्रबुद्ध वर्ग ने हमें सराहा है। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय शनिदेव।